And so the recording starts. Assalamu alaikum everybody. So today we will be talking about learning. कुछ हमने last time शुरू किया था कि what is machine learning. इसका actually जो कोर्स है फुल कोर्स वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और डेटा साइंस वाले भी इसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं. But I will be generally talking about learning and overview of what machine learning is and what we mean by learning. Okay, let me present my screen. But before we do that, let me go over a bit on what we did last time. Last time हम facial recognition कर रहे थे. आज का topic जैसे मैंने कहा will be machine learning. लेकिन don't confuse it with the whole course. This is just an overview. आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है? यस सर, क्लियर. ठीक है, तो स्टाइल वही होगा जो लेक्चर्स में होता है. यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क एनी क्वेश्चन. तो लास्ट टाइम हमने कुछ किया था वो ये कि वी लुक्ड एट सम फेसेस. लेट्स से मैं वही फेसेस बना देता हूँ. हमारे पास एक फेस ये है. लेट्स सपोज एक और फेस है हमारे पास. एंड लेट्स से कि एक तीसरा फेस है. और कुछ और भी सैंपल्स हमें चाहिए होंगे. जैसे एक चीज़ है विच इज नॉट अ फेस. और एक और चीज़ हमने बना लिया कि भाई इफ दिस इज नॉट अ फेस आइदर. ठीक है, तो हमारे पास ये सैंपल्स हो गए. और हमने कहा लेट्स से दिस इज आवर डेटा सेट. और ये हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है जिससे हम कोई मॉडल लर्न करना चाह रहे हैं. ठीक है, विच मीन्स कि वी हैव सम लेबल्स असाइंड टू ईच वन ऑफ दीज. यानी कि हमने इस डेटा सेट पे ना सिर्फ ये कि फेसेस स्टोर किए हैं बल्कि साथ ही लेबल्स भी स्टोर किए हैं. तो ऊपर हमारे डेटा आइटम्स हैं which are these images and their labels जो कि इधर है. तो दिस इज अ फेस. तो हम इसको कहेंगे लेट्स से प्लस पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव फेस नहीं है, नेगेटिव फेस नहीं है, नेगेटिव. So we have some positive samples and we have some negative samples. और हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम इस सारे से ये जो हमारे पास डेटा सेट है इससे एक मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं. लेट्स कॉल इट एम, जो कि कुछ फीचर्स लर्न करता है. जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स हो सकते हैं. ये सिर्फ ये हो सकता है कि काउंट ऑफ आइज जो कि बहुत फाइन ग्रेन्ड फीचर्स हैं. एक नोज, एक माउथ की लेंथ जनरली. तो इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं. तो देयर सम फीचर्स जो कि ये मॉडल देख के उनकी वैल्यूज को लर्न कर लेता है. और फिर उससे करता ही है कि लेट्स से वी गेट अनदर फेस. हम कहते हैं हमें कोई ऐसी चीज मिल गई जो कि हमारे ट्रेनिंग सेट में नहीं था और कुछ ऐसा मिल गया हमें. तो और इस पीस को हम कहेंगे टेस्ट सेट. So this is our test set and this is our training.
ऐसी वाले इसको वैलिडेशन सेट भी इसी को कहते हैं, लेकिन आई वुड नॉट ओवरलोड दिस कि हम इसके ज़रिए से वैलिडेट करेंगे मॉडल को, लेकिन हमारे पास इनके भी लेबल्स हैं। तो ये लेबल है कि हाँ ये फेस है और ये नहीं। तो जो ट्रेनिंग की हमने वो तो की इस ट्रेनिंग सेट के ऊपर, जो कि लेबल डेटा है कि हमारे पास डेटा आइटम्स हैं, उनके लेबल्स हैं, और फिर हमने इनसे कुछ लर्न कर लिया और कुछ फीचर्स लर्न कर लिए, उनकी कुछ वैल्यूज लर्न कर ली। और उसके बाद जब हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है, तो हम ये टेस्ट सेट लेंगे, ये टेस्ट सेट, और इसको इस मॉडल में से पास करेंगे और देखेंगे कि कितना एक एक्यूरेट है हमारा मॉडल। अगर मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग पहले से जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं, और अगर किसी ने पहले ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं देखी वो बताए मुझे चैट विंडो में कि भाई मैंने ये कभी भी नहीं देखा है। तो इस मॉडल को हम वैलिडेट इस तरह कर सकते हैं कितना अच्छा है, टेस्टिंग ऑन दीज अनसीन डेटा पॉइंट्स, जिसमें ये वाला फेस है और ये फेस है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में। और हम ये देखना चाहते हैं कि मॉडल हमारा करेक्टली डिटरमिन कर लेता है कि जो टेस्ट 1 सैंपल है इट इज अ पॉजिटिव सैंपल, और टेस्ट 1 जो है वो पॉजिटिव सैंपल है और टेस्ट 2 इज अ नेगेटिव सैंपल। तो हम ये चाहते हैं, अगर इस तरह का काम करता है विच मीन्स कि हमारा मॉडल 100% एक्यूरेट है ऑन आवर टेस्ट सेट। तो ये है लुब्बे लुबाब मशीन लर्निंग का, और दिस इज द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग विच इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। जिसके हमारे पास ऐसे डेटा सेट मौजूद हैं जिसको लेबल लगे हुए हैं, और उसमें से हम कुछ पीस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल के, और कुछ पीस हम टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए मॉडल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई जंप ऑन टू समथिंग डिफरेंट? अच्छा, एक चीज जो मिस हो गई थी लास्ट टाइम मुझसे, वो फेशियल रिकग्निशन का लास्ट पार्ट था कि विजन में फेशियल रिकग्निशन इज एन इम्पॉर्टेंट पीस। जैसे हमारे पास ये फेस है, आई ड्रॉ द फेस वंस अगेन। ये हमारे पास एक ये फेस आता है, और विजन में इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकग्नाइज फेसेस। जिस तरह आपके कैमराज आजकल बहुत ही आराम से फेस को रिकग्नाइज कर लेते हैं कि भाई ये फेस है या नहीं, या इमेज के अंदर फेस कहाँ पे है। तो उसका एक तरीका ये है कि लेट मी ड्रॉ द वन डायमेंशनल पीस फर्स्ट, कि हम मैं लेट सपोज कि एक लाइन खींचता हूँ दैट गोज अक्रॉस द फेस स्ट्रेट इधर, और मैं मैप कर लेता हूँ कि मेरे पास जिस इंटेंसिटी से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऑन दिस लाइन, और मैं उसको प्लॉट कर लेता हूँ। लेट्स से लाइट की इंटेंसिटी ऑन दिस लाइन इज कि भाई थोड़ी कम इंटेंसिटी है जब ये चीक्स पे से गुजर रहा है, और फिर जैसे नाक पे आता है इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है लेट्स सपोज, और जैसे ये नाक की इस साइड पे आता है तो इंटेंसिटी नेगेटिव सी हो जाती है, और फिर ये, और फिर जब चीक के साइड पे आता है तो इट लुक्स लाइक दिस। लेट्स से ये है फेस, यहाँ से शुरू हो रहा है इस साइड से, ड्रॉ इट इन ब्लैक, और ये इधर खत्म हो रहा है। और फिर ये आपकी नाक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द वन डायमेंशनल कट ऑन अ टू डायमेंशनल इमेज जिसे हम प्लॉट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा ऊंच नीच दिखा सकता है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक तो हमारे पास इस इमेज में ये आ रहा है,
लेट्स सपोज कि इसी शख्स की एक दूसरी इमेज आती है हमारे पास, तो इस तरफ देखते हुए तो हम उसी तरह का कट बनाते हैं। Okay. तो हम जब इसको देखेंगे, हो सकता है कि ये इमेज में, तस्वीर के अंदर जो फ्रेम है, उस फ्रेम में ये बिल्कुल सेंटर में ये वाली इमेज, और हमारे इस जो दूसरी तस्वीर आई है हमारे पास जिसको हमने टेस्ट करना है, उसमें ये फ्रेम में एक साइड में, विच मीन्स कि देर इज दिस ऑफसेट। तो अगर हम कहें कि तस्वीर का सेंटर ऑफसेट ऑफ द फेस इतना है, तो इस तस्वीर में सेंटर ऑफसेट कुछ ज़्यादा है, विच मीन्स कि हम जब यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो वो लाइन बजाय इसके कि इधर से शुरू हो, वो लाइन कुछ इधर से शुरू होगी और जाएगी इसी तरह से कि ये नाक को डिटेक्ट किया, फिर लेट सपोज के नाक की दूसरी साइड को डिटेक्ट किया, एंड तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि चेहरा वही है, लेकिन शुरू यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है। एंड इफ वी ओवरले दीज टू ग्राफ, तो ओवरलैप बहुत कम आएगा। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है कि हम इस ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट करें इधर, राइट, इस ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट कर लें और ओवरले करें, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप आएगा। तो इस जी, ये शिफ्ट क्यों हुआ है उनका आई की डायरेक्शन की वजह से? देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, लेट सपोज, तो मैं एक्स पे इसको एक शिफ्ट दे रहा हूँ इतना, एंड लेट्स कॉल दैट डेल्टा। इतना डेल्टा अगर मैं शिफ्ट करूँ इसको इस डायरेक्शन में, तो ये ग्राफ ओवरलैप हो जाएंगे, राइट। नहीं, वो सर आपने कहा था कि जो फर्स्ट इमेज है उसकी ग्राफ इस तरह बनेगी, जो नेक्स्ट सेकंड पिक्चर है हाँ हाँ, उसकी ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट होके बिल्कुल, बनेगी। वो इस वजह से कि ये इमेज में ये जो फेस आ रहा है, ये थोड़ा सा राइट साइड पे इमेज की, राइट, और ओके, मतलब वो इसमें थोड़ा ओके। सा इस तरफ है, सिर्फ इस वजह से, अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया मैंने, ठीक है। जी सर। तो हाउ वुड बी फिगर आउट कि ये दोनों सेम इमेजेस हैं, जस्ट इन डिफरेंट लोकेशंस इन दैट इमेज। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे है, वी टू फिगर आउट कि ये सेम इमेज है, वी मैक्स दिस वैल्यू, पहले मैक्स को बताता हूँ। पहले हम ऐसा करते हैं कि इंटेग्रल निकालते हैं, which is the area under this curve of, and let's call this f of x, and let's call this g of x. तो f of x का जब एरिया निकालेंगे, तो दैट वुड बी एवरीथिंग हियर, उसको ग्रीन में कर लेता हूँ मैं, ये होगा, ये सारा एरिया होगा, ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, और जब g of x का एरिया निकालेंगे हम, तो इट वुड बी दिस इन पर्पल, एंड द एरिया इज अबाउट द सेम। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट टर्न्स आउट के वो चीज जहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये बहुत कम है, वहाँ ये ज़्यादा है, और जहाँ ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, जब इनको इस लोकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो ये कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं देता। व्हाट इफ वी वर टू मल्टीप्लाई दिस विद x माइनस दिस डेल्टा, जो हमारा मूव था। तो हम इसको मूव करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ये एरिया, इसका इन दोनों एरियाज का जो मल्टीपल है वो मैक्स आउट हो रहा है, किस लोकेशन पे।
और जहाँ पे ये मैक्स हो रहा है दैट्स वेयर द इमेज मैचेस, और फिर उसका कोई थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं. So that's how initial facial recognition algorithms were working. और इसी चीज को 2 डायमेंशनल में भी एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट वन कट ओवर द फेस, इसको अगर दोनों डायमेंशंस में देखें आप और कई कट्स को देखें और ये यू लुकिंग एट द रियल 2D एक प्लेन को देख रहे हैं, तो फॉर 2D इमेजेस ये कुछ ऐसा बनेगा formula. The same formula, you are maximizing just instead of x, you are maximizing xy, and you're saying f of xy multiplied by g of x minus delta x and y minus delta y. ठीक है, तो ये है facial recognition. That's how you locate an image or a face within the other image, जहाँ पे आप मैचिंग कर रहे हैं कि हाँ ये फेस इस इमेज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. ठीक है, so this was the piece that I wanted to go over last time, लेकिन वो रह गया था. चले अभी उसे कर लिया. Any questions about this? नहीं, so let's move on to learning and the theory of learning. What do we mean by learning? कि we have learned something. हम लर्निंग चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो या विजुअल जब बचपन से लर्न कर रहे हैं, व्हाट वी मीन बाय लर्निंग, तो उसका जनरल कॉन्सेप्ट जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ऊपर फेशियल लर्निंग के लिए दिया है, उसके लिए जनरल लर्निंग ये होती है कि वी हैव सम सैंपल, लेट्स कॉल इट S1, और फिर उसका लेबल, फिर हम इससे कुछ चीज लर्न कर लेते हैं कि इस सैंपल के अंदर इस तरह की चीज है L1, तो इसको एक टुपल बना लेते हैं. इसी तरह जब दूसरा सैंपल हमारे सामने आता है वी लर्न समथिंग, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. तो आई एम गोइंग इन अ जनरल डायरेक्शन के सैंपल 3 आता है, वी लर्न समथिंग फ्रॉम दीज लेबल्स. इस तरह आपने, और ये सैंपल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं. तो लेट्स सपोज के जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, आप छोटे थे, आपने एक चीज देखी which is this tree, और उसके बाद आपने पूछा अब्बू जी ये क्या है, उन्होंने कहा दिस इज अ ट्री बेटा जी, तो आपने लेबल कर लिया इसको ट्री. ठीक है, फिर आपने एक और चीज देखी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी बना दिया 4 पहियों के साथ, तो आपने कहा ये क्या है, तो आपको बताया गया कि ये कार है, तो आपने उसको लेबल दे दिया कार. फिर इसी तरह एक तीसरी चीज देखी आपने, वो कुछ इस तरह की थी, आपने पूछा ये क्या चीज है, एंड यू वर टोल्ड कि इट्स अ बर्ड. तो आप इसी तरह से चीजें लर्न करते गए, और फिर इनके अंदर मजीद स्पेसिफिक भी हो जाते हैं. बट दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे आई एम टेकिंग एन इमेज एज अ सैम्पल एंड इट्स नेम एज और इट्स आईडी एज द लेबल. ठीक है, और कुछ चीजें आपने बचपन से सीखी, यार ये अच्छी चीजें हैं और ये बुरी चीजें हैं. तो दैट्स sort of how our core pattern matching system works.
कि चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफाई करना सीखा कि ये अच्छा है और ये बुरा है। दैट्स कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तो क्लासिफिकेशन थी कि चीज़ें हैं, दिस इज योर क्लास, ये इमेज है, ये उसकी क्लास है, ये इमेज है, ये उसकी क्लास है, ये इमेज है, ये उसकी क्लास है। और बर्ड डिफरेंट किस्म की होंगी, जो कई डिफरेंट बर्ड्स इस क्लास में फॉल कर सकती हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन ये है कि यू गॉट अ सैंपल, आपको दिखाया गया सैंपल कुछ, और आपसे कहा गया ये अच्छी चीज़ है। फिर आपको दूसरा सैंपल दिखाया गया और आपको कहा ये बुरी चीज़ है बेटा। और एक तीसरा सैंपल आया आपके पास और आपसे कहा गया ये अच्छा है। So you learn things from these samples. बाइनरी क्लासिफिकेशन ये है कि आपके पास इस तरह से सैंपल्स आ रहे हैं और आप लर्न कर रहे हैं। एंड द थिंग इज कि इसके बाद, इस सब के लर्न करने के बाद आप एक मॉडल जनरेट कर लेते हैं। तो जब एक नया सैंपल आता है आपके पास, लेट्स से S4, तो आप इसको कहते हैं ये अच्छी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है। तो ये आपका मॉडल आपको बताता है। तो दिस इज अ बाइनरी क्लासिफायर, कि जो आपका मॉडल है वो बाइनरी क्लासिफायर बनेगा। एंड व्हाट इट्स एक्चुअली डूइंग कि जो भी सैंपल आता है इसके पास, तो मॉडल को मैं थोड़ा सा उसके अगर अंदर जाऊं, तो जो भी सैंपल इसके पास आता है, लेट्स से S4 आया इसके पास, तो उसने क्या किया कि उसको ब्रेकअप किया इनटू इट्स फीचर्स। लेट्स से 3 फीचर्स थे इसके, उनमें ब्रेकअप कर लिया कि भाई इनकी वैल्यूज क्या है, और कुछ वैल्यूज असाइन की। और जो सैंपल्स उसने पहले देखे हुए थे उसकी वैल्यूज के साथ किसी हद तक कंपैरिजन करके जो मॉडल में उसने थ्रेशोल्ड्स बनाए हुए, तो मॉडल में फीचर 1 के कुछ थ्रेशोल्ड्स बने हुए, एंड लेट्स कॉल देम टाउ ऑफ फीचर 1, टाउ फीचर 2, 3। इनसे कंपैरिजन करके उसके बाद उसने डिसाइड किया कि ये सैंपल जो है ना, ये पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल दे दूं या इसी तरह चल रहा है मामला जिस तरह आप लोग देखना चाहते नहीं सर, ठीक है। कैसे समझा सर दूं? एग्जांपल ले रहे हैं हम। हैं? एग्जांपल दे दूं? चलो देखो जी सर। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब आपके पास इमेजेस से लेते हैं, एक बंदे की इमेज और इसको पॉजिटिव लेबल लगा हुआ है, सही है, और दूसरे बंदे की इमेज, इसे नेगेटिव लेबल लगा हुआ है, और एक और इमेज, एक खातून की, और सिर्फ पॉजिटिव लेबल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मॉडल कैसे लर्न करेगा? आपका एक मॉडल है जिसमें आपने ट्रेन किया हुआ है कि ये अच्छे लोग हैं और ये बुरे लोग हैं। उसमें क्या किया हुआ है कि जब ये इमेज या ये पहला बंदा आपने देखा, तो अम्मी अब्बू ने आपको सिंपली ट्रेन किया, देखो भाई बेटा, ये जो है ना, इसका एक फीचर है कि ये रिश्तेदार है, हाँ, रिलेटिव है, तो ये अच्छा बंदा है। ये जो है ये स्ट्रेंजर है, तो और ये मोहल्लेदार है, नेबर, तो ये भी ठीक है, ऐसे भी हम जानते हैं। तो ये पॉजिटिव लोग हैं, इनसे आपने बात करनी है, और जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं उनसे आपने ना बात करनी है ना टॉफी लेनी है। ठीक है, कुछ खिलाने की कोशिश करें तो माजरत कर लेनी है।
और किसी स्ट्रेंजर से आपने मिलना नहीं है, तो ये सिंपल किस्म का क्लासिफायर। नाउ अ न्यू सैंपल कम्स इन, एक नया बंदा आपको नजर आता है, टोपी पहना हुआ, आपके दरवाजे पे आ जाता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपने वो फीचर्स जो लर्न किए थे, लेट्स से आपके पास 3 फीचर्स थे, तो मॉडल क्या करेगा, मॉडल इंटरनली कर रहा है, उसके बाद 3 फीचर्स है। रिलेटिव का फीचर नहीं, रिलेटिव नहीं है ये मेरा। नेबर का फीचर मैंने इसको पहले देखा है, नहीं देखा। और स्ट्रेंजर का फीचर यस। तो डिपेंड करता है कि मॉडल में अंदर कैसे लर्निंग हुई हुई है, वो अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ ये इस तरह की चीज़ें काउंट हुई हुई हो। अगर ये स्ट्रेंजर है तो ये नेगेटिव क्लास में होना चाहिए, इससे बात नहीं करने वाले, मुझे मना किया हुआ है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मॉडल। तो ये जो सेट है जिसके ऊपर आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, दिस इज योर ट्रेनिंग सेट। और ये जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं मॉडल को या वैलिडेट कर रहे हैं, दिस इज योर टेस्ट सेट। और अभी हम बाइनरी क्लासिफायर की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 ही क्लासेस है, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास है। इसी तरह ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन इन टेक्स्ट। वो ऐसे कि हमारे पास रिव्यूज आते हैं, लेट्स से आपके पास रिव्यूज आते हैं रेस्टोरेंट के, आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ, आपके पास रिव्यू आते हैं, आपके पास आया रिव्यू 1, आपने कहा ये पॉजिटिव रिव्यू है, अच्छा रिव्यू है। रिव्यू 2 आया, आपके पास नेगेटिव रिव्यू है, आपने पढ़ा उसे, देखा कि नेगेटिव कमेंट्स हुए हैं। इसी तरह रिव्यू 3 आया आपके पास, इट्स पॉजिटिव। रिव्यू 4 आया, इट्स पॉजिटिव। रिव्यू 5 आया, इट्स नेगेटिव। रिव्यू 6 आया, इट्स पॉजिटिव। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये डेटा सेट बन गया जिससे हम मॉडल ट्रेन कराना चाह रहे हैं फॉर अ बाइनरी, टू मेक अ बाइनरी क्लासिफायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेटा सेट जो हमारे पास लेबल्ड है, जो किसी ने मैन्युअली लेबल किया है, लेट्स से कि रेस्टोरेंट के मैनेजर ने करा कि रिव्यूज देखे और कहा कि ये रिव्यूज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जो मैंने मार्क कर दिए। अब जो नए रिव्यूज आए वो बार बार हम क्या देखें, आप ऐसा हमें मॉडल ट्रेन करके दें जो कंप्यूटर में हम रिव्यू डालें वो बता दे कि ये पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, कोई क्लासिफायर बना। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि इसको स्प्लिट किया, इस डेटा सेट को। दिस इज योर डेटा सेट। बहुत सारे आप लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं डेटा सेट्स के साथ, वो इस तरह से करेंगे। और डेटा सेट को स्प्लिट कर लिया इनटू अ ट्रेनिंग पीस और अ टेस्ट पीस। और जनरली जो डिवीजन होती है वो 80-20 या 70-30 होती है। तो 80% would go into the test training and 20% would go into testing या validation। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग सैंपल से आपने लर्न किया एक मॉडल जिस तरह हमने पहले देखा। और उसके बाद ये जो टेस्ट सैंपल्स हैं जिसके अंदर R5 और R6 है, उनको दिया इस मॉडल को, नोइंग कि यार ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेकिन वी डोंट टेल दैट टू द मॉडल। अब मॉडल क्या करता है, मॉडल आपको कुछ आउटपुट देगा, कहेगा R5 मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है और R6 भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कैसा मॉडल है, इसने ये सारी चीज़ें यहाँ से लर्न की हैं। वो कैसे लर्न किए हैं वो हम थोड़ा सा अगली क्लासेस में देख लेंगे। बहरहाल मॉडल आपको ये देता है
दूसरी चीज जो है, हाउ डू वी इवेल्युएट के मॉडल कितना अच्छा है, हाउ गुड इज दिस मॉडल। ये हम इवेल्युएट कर रहे हैं यूजिंग दीज टेस्ट रिजल्ट्स। तो देखा, एक में तो इसने गलत क्लासिफाई कर दिया, एक में सही क्लासिफाई किया, विच मीन्स कि एक्यूरेसी वाइज तो ये हो गया 50%। कभी सही करता है, कभी गलत कर देता है। जी, क्वेश्चन था कोई बीच में? हेलो। तो एक्यूरेसी इज वन मेजर, जिसमें हम कहते हैं कि करेक्टली क्लासिफाइड ओवर करेक्टली नंबर ऑफ सैंपल correctly classified over total number of samples। ठीक है, तो यहाँ पे हमने और एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टेस्ट सैंपल्स। तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ कि दो सैंपल थे हमारे पास टोटल टेस्ट के अंदर, और एक को करेक्ट क्लासिफाई किया, दूसरे को गलत कर दिया, तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0.5 विच इज इक्वल टू 50%। तो ये हो गई एक्यूरेसी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? कोई क्वेश्चन? क्योंकि मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल आज भी बताऊंगा और थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेजर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमारे पास चीज़ें और डेटा कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता जिस तरह हम चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा सेट आता है पेशेंट्स का, बहुत बड़ा डेटा सेट है हमारे पास, पेशेंट्स हैं, पेशेंट 1 का कुछ डेटा है, और हमने एक ये डायग्नोसिस करना है, लेट सपोज कि कैंसर का, हमने कहा कैंसर है या नहीं है, तो कैंसर पॉजिटिव और कैंसर नेगेटिव। ठीक है, तो पेशेंट 2 नेगेटिव, पेशेंट 3 नेगेटिव, पेशेंट 4 नेगेटिव। इसी तरह 10,000 पेशेंट्स का आपके पास डेटा है, जिसमें पेशेंट 9999 इज पॉजिटिव। तो आपने क्या किया कि डेटा सेट को डिवाइड कर लिया इनटू इट्स ट्रेनिंग पीस एंड टेस्ट पीस। ठीक है, तो आपको पता है कि कैंसर जो है वो कोई इतना ज़्यादा बड़ी बीमारी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। होगा कोई 10 लोगों को 10,000 के अंदर, तो 10 आउट ऑफ 10,000 पीपल आर पॉजिटिव। तो अगर मैं एक ऐसा मॉडल बनाता हूँ फ्रॉम दिस डेटा, मॉडल सिर्फ इंटरनली ये कर रहा है, ये सिर्फ मुझे पता है कि इंटरनली ये कर रहा है कि एनी पेशेंट इट गेट्स इट सेज नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है 10,000 में से सिर्फ 10 लोग ही हैं आपके टेस्ट सैंपल में। यहाँ पे लेट सपोज कि आपने जो टेस्ट सैंपल लिया था उसमें 10,000 टोटल सैंपल्स थे, 80-20 डिवीजन किया तो 2,000 टेस्ट में आ गए, और 2,000 में से फिर कितने को वो होगा, सिर्फ 2 ही पेशेंट्स पॉजिटिव होंगे। तो मैं इंटरनली क्या कर रहा हूँ कि हर पेशेंट को नेगेटिव दे रहा हूँ। तो कोई भी डेटा आता है मेरे पास फ्रॉम अमंग्स दीज सैंपल्स, पेशेंट लेट से 8,750, मेरा मॉडल क्या है, नेगेटिव। और जब 2,000 सैंपल्स जाएंगे इस सबको नेगेटिव कर देगा, राइट? तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी ऑफ माय मॉडल
आपके ख्याल में? 10% सर। 10% एक्यूरेसी ऐसी? नहीं, बिल्कुल गलत। जो टोटल सैंपल है जिन पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देयर 2000, सही। और 2000 में से 2 ही लोग पॉजिटिव है, जिसका मतलब है कि मैं सही जो क्लासिफाई करूंगा, क्योंकि मैं सबको ही नेगेटिव कह रहा हूँ, तो 1998। अब आप बताएं एक्यूरेसी क्या बनी? %99.99%, सही है? या 98 है, अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, लेकिन मॉडल आपको पता है कि बहुत ही कोई इंटेलिजेंट काम नहीं कर रहा है, ये तो हर एक को नेगेटिव बता रहा है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, यानी दोनों किस्म के सैंपल्स बराबर नहीं है मेरे पास। पॉजिटिव सैंपल्स बहुत कम होते हैं और नेगेटिव सैंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इज नॉट अ वेरी गुड मेजर, सही। तो वी नीड सम न्यू मेजर्स, और कोई डिफरेंट मेजर चाहिए मुझे जो कि बता सके कि ये मॉडल कितना एक अच्छा है मेरा, ये वाला। क्योंकि बहुत ही सिंपल किस्म के मॉडल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बनाए जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? तो हम ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए पहले तो मैं आपको डिफाइन करूं कि गलतियां किस किस किस्म की हो सकती हैं। तो क्लासिफिकेशन एरर्स, उसके लिए एक डायग्राम है जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें ये है कि लेट मी ड्रॉ दिस स्पेस। ये मेरे पास ये स्पेस है ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स और किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है। So these are positive samples, or and then I have negative samples. Okay, on this side, या मैंने साइड कुछ ऐसे बना लिया। अच्छा, now what happens is that I make a classifier. मैं एक क्लासिफायर बनाता हूँ जो कि इनको सेलेक्ट कर लेता है, इन सैंपल्स को। तो दिस इज माय मॉडल। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक में, दिस इज माय मॉडल। ये मॉडल मेरा कह रहा है कि जो इस सर्कल के अंदर आएंगे ना, मेरे जो सर्कल मैंने बनाने की कोशिश की है, ये सारे पॉजिटिव है। ठीक है, हालांकि इसने कुछ पॉजिटिव भी पिक कर लिए, कुछ नेगेटिव भी पिक कर लिए। तो एरर कहाँ कहाँ कर रहा है ये? वेयर इज इट एरिंग? तो एक तो ये कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये जो ये इस लाइन के इस तरफ है ये सही है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव इसने पिक किए हुए ये गलत है। जो नेगेटिव इसने बाहर कर दिए हैं कि हाँ ये नेगेटिव ही हैं, ये सारे ठीक हैं। और ये जो पॉजिटिव इसने छोड़ दिए ये भी सारे गलत हैं। तो नजर आया आपको कि दो चीजें ठीक है यहाँ पे और दो सेट्स गलत है। सर ये दोबारा समझाइएगा। अच्छा, तो एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, सर हमने ये तो नहीं बोला कि उस मॉडल से बाहर पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। मॉडल तो यही कह रहा है ना, मॉडल यही बना रहा है। देखें, मैं आपको फिर से बताता हूँ एक दफा।
इसको वापस से बनाऊं? ये तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव सैंपल्स हैं, कुछ नेगेटिव सैंपल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव सैंपल्स on this side and these are all the negative samples। चलिए कोरोना केसेस के लिए आप एक टेस्ट बना रहे हैं, आपने कहा एक बहुत बढ़िया टेस्ट बनाया है मैंने जो कि ये करता है। ये मेरा मॉडल है, टेस्ट मॉडल। तो ये कहता है ये सब मैंने पकड़ लिए, ये पॉजिटिव है। लुकिंग एट सम फीचर्स, कुछ फीचर्स देखता है, इस पॉइंट के खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, टेस्ट डेवलप हुआ है, टेस्ट खत्म हो गया है, या स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो रही है। इसकी बेसिस पे उसने कहा कि मेरा मॉडल ये है। मॉडल बीइंग दिस मीनिंग कि जितने सारे इस मॉडल के बीच में आ गए ना, उन सबको कह रहा है ये कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। सब के सब इनको कह रहा है कोरोना पॉजिटिव है। अब इसने गलती कहाँ पे की है? दैट्स आवर बिग क्वेश्चन। इसने गलती की है जनाबे वाला, ये तो ठीक है, जो पॉजिटिव थे एक्चुअली उनको उसने कहा पॉजिटिव, यहाँ तक ये ठीक है, दिस इज गुड। और जो नेगेटिव थे उसने कहा हाँ ये नेगेटिव है, दिस इज ऑल्सो गुड, नॉट एन इशू। हाँ, जो पॉजिटिव केसेस थे लेकिन टेस्ट ने पकड़े नहीं, दिस इज बैड, ये गलती की है इसने यहाँ इन सारे केसेस में जो बाहर रह गए, राइट। और जो नेगेटिव केसेस इसने कह दिया कि पॉजिटिव है, वो भी इसने गलती की है, यहाँ भी गलती की है, ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि देयर टू टाइप्स ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन। जहाँ पे वो पॉजिटिव था उसने कहा पॉजिटिव ही है, और जहाँ नेगेटिव था, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, और आपके मॉडल ने कहा हाँ ये नेगेटिव है, तो दिस इज वेयर द मॉडल इज डूइंग वेल और इट्स करेक्टली क्लासिफाइंग। हाँ, जहाँ गलती की है वो ये कि जो नेगेटिव था, जिस तरह ये वाला सैंपल, लेकिन आपके मॉडल ने कहा पॉजिटिव है, ये सब गलत है। तो ये सैंपल गलत हो गए, इनकी क्लासिफिकेशन गलत हो गई मॉडल से, तो ये गलतियां हैं, ये सारे पॉइंट जो है गलतियां। इसी तरह जो पॉजिटिव थे लेकिन आपका मॉडल कह रहा है नहीं नहीं ये नेगेटिव है, तो ये भी गलती है। जिस तरह ये पॉइंट गलत हो गया, इसी तरह ये पॉइंट भी गलत हो गया, और ये पॉइंट भी गलत हो गया, एंड ये पॉइंट, ठीक है। ये सारे वो हैं जो इस मॉडल की गलतियां हैं। तो दो किस्म की गलतियां हैं और दो किस्म के करेक्ट क्लासिफिकेशन है। तो जो सही है यानी पॉजिटिव है और आपके मॉडल ने कहा हाँ ये पॉजिटिव है, दीज आर कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव्स, टीपी। ये ट्रू पॉजिटिव्स हैं सारे। इसी तरह जो नेगेटिव था और आपके मॉडल ने कहा हाँ ये नेगेटिव है, दीज आर ट्रू नेगेटिव्स। ये सारे सैंपल्स जो बाहर है। तो जहां एक्चुअली वो सैंपल नेगेटिव था लेकिन आपका मॉडल कह रहा है ये पॉजिटिव है, दीज आर फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, एफपी। और जहां पे वो एक्चुअली पॉजिटिव था, आपका मॉडल कह रहा है नेगेटिव, तो दिस इज फॉल्स नेगेटिव। दीज आर ऑल द फॉल्स नेगेटिव सैंपल्स। ठीक हो गया। तो चार किस्म की चीजें हो गई जिसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आर एरर्स। मेरे साथ हैं सारे? उस हिसाब से अगर मैं जी क्वेश्चन था कोई एक्यूरेसी डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो द एक्यूरेसी इज बेसिकली द करेक्ट सैंपल जो करेक्टली क्लासिफाई हुए, विच इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव divided by the total number of samples, which is true positive plus true negative plus false positive plus false negative। ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्यूरेसी। अच्छा
अभी एक्यूरेसी को बहुत अच्छा मेट्रिक नहीं था, इसीलिए हम इधर तक पहुंचे। तो देयर आर अ फ्यू अदर मेट्रिक्स कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं मॉडल कितना अच्छा है। तो एक मेट्रिक जो है उसे कहते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन एक्चुअली calculates कि what percentage of the selected things are correct, यानी कि जो सेलेक्ट कर लिए मॉडल ने इसमें से कितनी परसेंटेज करेक्ट है। तो what percentage of selected items or data points are actually correct, कितने करेक्ट क्लासिफाई किए। तो वो बन जाएगा ट्रू पॉजिटिव, ये जो करेक्टली क्लासिफाई कर लिया आइटम्स, ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। जितने टोटल सेलेक्ट किए इसमें से करेक्ट कितने सेलेक्ट किए। तो दिस इज आवर प्रिसिशन। और इसी तरह इसका एक उलट है जिसे कहते हैं रिकॉल। जो कि कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ करेक्ट आइटम्स हैव बीन सेलेक्टेड, यानी जितने ये पॉजिटिव थे, जितने भी पॉजिटिव थे टोटल ये वाली साइड, इसमें से कितने एक्चुअली पकड़ भी लिए हमने। यानी कि ट्रू पॉजिटिव जो कि आपके मॉडल ने कैच कर लिया कि हाँ ये पॉजिटिव है, ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि ये फॉल्स नेगेटिव है एक्चुअली पॉजिटिव थे। तो दिस इज आवर रिकॉल। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आज और फिर क्लास खत्म करते हैं। इसको डार्क ग्रीन में लिखता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास हम इसी तरह एक टेस्ट बना रहे हैं, 10,000 पेशेंट्स का ना टेस्ट बना रहे हैं कोरोना का। और जो कोरोना वाली एग्जांपल ली थी उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 10,000 पेशेंट्स लिए हमने और फिर हमने कहा अच्छा उसमें एक्चुअली जो पेशेंट्स है ना वो 10 ही हैं, यानी ये सारे पॉजिटिव मिला के ना ये 10 पेशेंट्स है। तो 8 को आपका क्लासिफायर सही पकड़ लेता है, 2 को छोड़ देता है। ठीक है, और टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो थे ना 8 थे, लेकिन बाकी सारे 10,000 में से 32 और ऐसे हैं जिनको आपका टेस्ट बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन असल में वो पॉजिटिव नहीं थे। और बाकी जितने बच गए वो सब नेगेटिव ही हैं और आपका टेस्ट भी नेगेटिव बता रहा है, which is 99 है। 10,000 में से अगर देखें तो कितने बने ये 32, 42 और 9,900 एंड कोई बताएगा कि नहीं। 42 माइनस कर दिए तो 58। कर दिया, शुक्र है कोई बोला है। मैं तो सोच रहा था मैं खुद ही अपने आप से बातें करना शुरू हो गया होगी। अच्छा तो जी जी है भाई, माइक ऑफ करके कॉल करवाएं। तो ये इस हिसाब से जो हमारी प्रिसिशन बनेगी, प्रिसिशन हमारी किधर है, हाँ प्रिसिशन क्या बनेगी। प्रिसिशन वाज ट्रू पॉजिटिव्स व्हिच आर 8 ओवर ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव। प्रिसिशन इस सर्कल के अंदर काम कर रही है। तो दिस इज 8 प्लस 32 विच इज 8 ओवर 40। तो हमारी प्रिसिशन बन गई 20%, विच इज प्रीटी बैड। और ये बुरा इस तरह भी है क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी देखें ना इसकी दिस एक्यूरेसी इज प्रीटी गुड, क्योंकि 8 प्लस 9958 यानी 9966 ओवर 10,000। तो ये इसकी एक्यूरेसी है विच इज
99.66%। तो एक्यूरेसी हमें को बहुत अच्छी चीज नहीं बता रही, लेकिन यहाँ हमें प्रिसिशन से पता लग रहा है कि प्रिसिशन इज 20%, कि जो ये क्लासिफाई कर रहा है एज कोरोना पॉजिटिव वो भी को बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, यानी उसमें बहुत सारों को गलत क्लासिफाई भी कर रहा है। और इसी तरह अगर हम रिकॉल देखें, रिकॉल इज ट्रू पॉजिटिव्स विच इज 8 ओवर ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो वो तो 8 + 2 है। अब कि हमने एक्चुअली पॉजिटिव में से कितने सही पकड़ लिए, तो वो 2 ही रह गए बाहर, तो दिस इज 8/10 एंड दैट्स 80%। तो रिकॉल अच्छा है इसका, बट स्टिल रिकॉल इतना अच्छा नहीं जितना एक्यूरेसी बता रही है आपके टेस्ट की। तो दीज आर बेटर मेट्रिक्स एज कंपेयर टू एक्यूरेसी, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा एक मजीद बेहतर मेट्रिक देख लेंगे। लेकिन the idea is कि when you are doing these kinds of things और evaluating things, कुछ नहीं बना रहे हैं आप, तो you need to have the right metrics to evaluate। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, you are basically evaluating this model। ये जो आपने मॉडल बनाया हुआ है M, जिसे मैंने इस सर्कल से या इस राउंड से डिपेक्ट किया है, we are evaluating this model, how good is it, how good is your model। और उसके लिए ये मेट्रिक्स है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड रिकॉल, एंड नॉट ऑल मेट्रिक्स आर द सेम। जैसे हम देख रहे हैं कि इस केस में खास तौर पे एक्यूरेसी इज नॉट अ गुड मेट्रिक एट ऑल, ऑल्दो बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन सही चीज नहीं बता रहा हमें जो हम जानना चाह रहे हैं। एंड प्रिसिशन एंड रिकॉल आर कैप्चरिंग सम ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ रुक जाता हूँ, और अगली क्लास में फिर मैं क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। एंड लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड ओपन माय कैमरा। अच्छा जी जनाब, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी तो प्लीज़ पूछ लें। आज what we did, just to recap a bit, we started on learning, on machine learning, जनरली डेटा सेट्स को किस तरह से तोड़ा जाता है, उनमें से मॉडल्स लर्न किए जाते हैं। एंड आई हैव नॉट गॉन इनटू द डिटेल्स के मॉडल्स क्या होते हैं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड के फीचर्स की कुछ वैल्यूज होती हैं, उनकी कुछ रेंजेस होती हैं, उनके कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं जो कि मॉडल लर्न कर लेता है, उसको मॉडल पैरामीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड देन आई टॉक्ड अ बिट अबाउट हाउ मॉडल्स कैन बी इवैल्यूएटेड, और इवैल्यूएशन मेट्रिक्स क्या होते हैं मॉडल्स के। ठीक है, तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई एम ready